नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और 10 जुलाई 2023 को सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत कथा क्या है। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान भी नहीं था, जिससे वो बहुत दुखी रहता। पुत्र की कामना करते हुए वो हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता और भगवान शिव माता पार्वती की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा भी करता। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूर्ति के लिए अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी के पुनः अनुरोध करने पर भगवान शिव ने साहूकार को वरदान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी संतान अल्पायु होगी और केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगी। साहूकार ने माता पार्वती और भगवान शिव की ये बात सुनी। वो पहले की तरह शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के पुत्र का जन्म हुआ। जब वो बालक 11 साल का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। आप जहाँ भी यज्ञ करें वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर जाएं। मामा भांजे दोनों एक ही तरह से यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करते और काशी की ओर चले जाते। रास्ते में एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वो काना था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाया, अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाते हुए राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा, तुम मुझसे शादी तो कर चुकी हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख वाला काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। बारात को तो जाने दिया गया, लेकिन राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया। इसके बाद साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहाँ पर भी यज्ञ किया। कुछ दिन रहने के बाद लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाओ और सो जाओ। बच्चे का जीवन समाप्त होने वाला था। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से उसी वक्त शिव और माता पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना ही होगा। जब शिव जी मरे हुए लड़के के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, वो उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने अल्पायु का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दें, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को पुनर्जीवित किया। वह शिक्षा समाप्त कर जब वो लड़का अपने मामा के साथ नगर लौटा तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहाँ लड़के का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल ले आए और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़कियों के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना दी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अगर उनके बेटे की मृत्यु का समाचार उन्हें मिलेगा तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। वहीं साहूकार अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने जीवित बेटे को देखकर और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी खुश हो गया। तो आप भी इसी तरह से सावन के सोमवार की व्रत कथा अगर सुनेंगे तो आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।